हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कंप्यूटर की सीरीज़ में आज हम क्लास 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस डिजिट नंबर। मीन्स कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। तो बाइनरी डिजिट में वंस का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ज़ीरो को वन कर देते हैं और वन को ज़ीरो कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करते हैं। तो हमसे पूछा गया है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो जहाँ पे ज़ीरो दिया होगा वहाँ पे हम वन कर देंगे और जहाँ पे वन होगा वहाँ पे ज़ीरो। तो इसका जस्ट अपोजिट आप आंसर ए देख सकते हैं। तो इसका ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके। और जब हम टूज़ पूछेंगे इसमें, तो आप इसी कॉम्प्लीमेंट में जो आपने निकाला है वंस, उसमें आप वन को ऐड वन जोड़ देंगे तो आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सीपीयू की मूल संगणना इकाई को क्या बोलते हैं? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो मूल संगणना होती है, लाइक बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट, इसको बोलते हैं हम कोर। जो कोर होता है उन सभी घटकों का समावेश होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जैसे ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट व्हेन अ प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट, व्हाट डज इट मीन? जब कोई प्रक्रिया रेडी स्टेट में होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इज़ वेटिंग फॉर द CPU टू एलोकेट। ओके। मतलब कि है प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा हो रही है, इसका ये मतलब है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज़ द मीनिंग मेमोरी डेटा रजिस्टर, मतलब MDR? तो इसका मतलब ये है कि ए वैल्यू बीइंग स्टोर्ड टू आर रिट्रीव्ड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी डेटा रजिस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक होता है जो मेमोरी से डेटा को रिट्रीव करने के लिए लिखने के दौरान अस्थायी रूप से उस डेटा को रखता है। जब CPU मेमोरी से कोई डेटा पढ़ता है या उसमें लिखता है तो वह डेटा पहले MDR में रखा जाता है या डेटाबेस के माध्यम से मेमोरी और CPU के बीच ट्रांसफ़र होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चैप्टर स्टार्ट होता है 2। चैप्टर नंबर 2, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है assertion एंड रीज़न। ओके। फर्स्ट इज वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक IP एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण है जब कोई उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक IP एड्रेस को स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो C है, क्योंकि पहला फैक्ट जो है assertion दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जो कारण है वो गलत है। ओके। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक IP एड्रेस की प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक IP एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलते हैं। इसके विपरीत डायनेमिक IP एड्रेस बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल द्वारा www में पहुंच सकता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब? इसका आंसर है HTTP। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। नंबर 3 दिया है मैचिंग। तो ईमेल कनेक्ट करता है SMTP, POP3, IMAP। SMTP फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। न्यूज़ ग्रुप का मतलब है इसमें NNTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है।
इंटरनेट टेलीफोनी में यूज़ करते हैं VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चैट और इंस्टेंट मैसेज के लिए आप IRC का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, हमने प्रोवाइड कर रखा है। IRC मतलब इंटरनेट रिले चैट और NNTP मतलब है न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार C पॉइंट नहीं है, डायल-अप। जो डायल-अप होता है वो टेलीफोन के लिए होता है, जबकि DSL, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक ये सारी चीज़ें ब्रॉडबैंड कनेक्शन में उपयोग करते हैं। ओके, सो DSL मतलब सैटेलाइट, DSL सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, ब्रॉडबैंड, ये सब उदाहरण है इंटरनेट कनेक्शन के। और डायल-अप इसमें वही एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि जो डायल-अप होता है उसकी जो गति होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए आप इसमें कनेक्शन नहीं मान सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाँ, इनमें सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ कौन सी शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं? उसका टेक्निक का नाम है डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग। डिजिटल फुटप्रिंट में क्या होता है कि आप सभी ऑनलाइन गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं जो जानबूझ के अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। और डेटा माइनिंग वो होता है जिसमें आप बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालते हैं। एक्सप्लेन IRC। IRC फुल फॉर्म इज इंटरनेट रिले चैट। ये एक संचार का माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है सबनेट। कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेट वो एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा आप बड़े सब नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इन सभी छोटे नेटवर्कों को आप सबनेट बोलते हैं। सबनेट का जो मेन पर्पस होता है वो है नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, मैचिंग द कॉलम। सो AT&T लॉग लाइन्स किससे रिलेट करता है? AT&T relate to means provide long distance telephone service after the pickup. Number B, RBOC related to first option. RBOC means regional bell operating system. ये AT&T से के ब्रेकअप के द्वारा बनाई जाती है। नंबर C, MFG मतलब मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट। ऑप्शन नंबर 3 C का थर्ड है। The legal ruling that led to AT&T breakup in 1984. LATA means local access transport area. Option number D, geographic division created to regulate local versus long distance telephone service. So next question. हाँ, तो आप इसको आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग जो करते हैं वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचालन द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो टेलीफोन नेटवर्कों के तारों से डेटा संचालन द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए आप DSL का टेक्निक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? तो इसका आंसर है वर्क ग्रुप का नाम। IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम दोनों ही यूनिक होते हैं। मतलब IP एड्रेस नेटवर्क पर मुख्यतः प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्क ग्रुप का नाम यूनिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुकी क्या होता है? उपयोगकर्ता को की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, मतलब जो यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो इसमें संग्रहित होती है कुकीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ईपीएफ। ईपीएफ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि, इसका संबंधित कंप्यूटर प्रणाली से नहीं होता है, जबकि पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इन तीनों का कंप्यूटर प्रणाली से संबंध होता है। नेक्स्ट है आईएसडीएन, एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पे आप ध्वनि, वीडियो एंड डेटा साथ साथ संचालित होते हैं। ISDN में फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो इसका आंसर है प्रलेख और PDF संचिकाएं फाइल्स बनाना। इनको फाइल बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं। जबकि जो गूगल होता है एक सर्च इंजन होता है। दिस इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। ओके। नेक्स्ट है ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सारी जो सेवाएं हैं ये ई सेवाएं हैं। सो ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन्स बिजनेस के सभी कार्य को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास की कॉमर्स को आसान बना दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से दी जाने वाली जो सेवाएं होती है वो ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, इनमें सभी ई सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसका आंसर है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के काम के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत है। मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नंबर 20 किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप क्या होता है? इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है किसी भी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जाने वाले डेटा की माप होती है। इसकी जो मापक इकाई होती है उसको बिट्स पर सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर पर पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। www का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार किया गया है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह होता है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? आंसर है ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, जैसे कि डायल अप, DSL, केबल मॉडल, वायरलेस या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट है ये क्या है? एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। आंसर है क्लाइंट। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रगति कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज थिन क्लाइंट एंड हाइब्रिड क्लाइंट। तो नेक्स्ट है ऐसा कौन सा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता है? सो आंसर इज सर्वर। सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम उसके उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय और घर से जुड़े उपकरणों का संग्रह, यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें से एक नेट उपयोगकर्ता के साथ एक होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संचार हो सकता है। आंसर है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ केवल सीमित होता है निवास, स्कूल, भवन, कार्यालय के भीतर कंप्यूटर के आपस में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब विकास में एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रकाशित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवा को संयोजित करता है। आंसर है मैशअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग किससे संबंधित है? सो आंसर है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग सर्च इंजन से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है हब। इसमें हब नोड का उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर को संयोजित किया जाता है ताकि पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ADSL, डेटा दरों को अंतिम प्रयोगकर्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोगकर्ता तथा अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो इसका आंसर है उच्चतर। ADSL फुल फॉर्म एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जो पारंपरिक वॉइस मॉडल की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होती है? सो आंसर इज प्रकाश। नंबर 32, किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ता वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? सो आंसर इज निजी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल संगठन द्वारा कई उपयोगकर्ताओं द्वारा अन्य उपयोगों के लिए प्रावधान किया गया है। नंबर 33, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो ये सभी सारे वेब ब्राउज़र्स हैं और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियाँ व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़े होती हैं जो संदेशों पर पारित करने के लिए एक संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं? तो आंसर है स्टार टोपोलॉजी। इसमें हब, स्विच और राउटर केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। 35, किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? आंसर है सिंक्रोनस मॉडेम। सिंक्रोनस मॉडेम डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडल की तुलना में अधिक महंगा होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं एक्स मॉडम, वाई मॉडम एंड जेड मॉडम। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे क्लास 3rd में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।